हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, जैसा आपको पता है कि लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। सो बच्चों, प्लांट में रिप्रोडक्शन करने के लिए एक उससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ पॉलिनेशन। और ये जो टॉपिक है बेटा, वो आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। पॉलिनेशन से वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, पॉलिनेशन की अगर आप बात करोगे तो पॉलिनेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। एंथर है बेटा, वहाँ से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। सो बच्चों, पॉलिनेशन की अगर आप बात करोगे तो पॉलिनेशन 3 टाइप से होता है, जिसमें पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जेनेटोगैमी और तीसरा होता है जेनोगैमी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि तो ऑटोगैमी की बात करोगे बच्चों तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कहते हैं बेटा, जस्ट एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे छोटा सा प्लांट बना हुआ है, इसमें जो पॉलिनेशन होगा, जिसमें जो ये क्या करता है, यहाँ पे जो इसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होगा वो आपस में क्या करेगा, पॉलिनेशन वहाँ पे हो जाएगा, तो उसके बाद का फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ये बेसिकली आपको बेटा बाइसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं कहाँ पे देखने मिलेगा, जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं बच्चों, वहाँ पे हमको ऑटोगैमी देखने मिलता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन इसको हम लोग कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों इनब्रीडिंग। ठीक है, तो चलो ऑटोगैमी क्या होता है यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द इट्स ओन पॉलन ग्रेन। मतलब ये देखो एक ही प्लांट है, इसमें दो मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों है, तो उसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी को हम लोग दूसरे टर्म में हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों, इनब्रीडिंग। एक बात याद रखना बच्चों, इनब्रीडिंग जो होता है वो 2 to 4 जनरेशन के बाद वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा एक टॉपिक समझते हैं बच्चों। दूसरा जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है दैट इज़ जेटिनोगैमी। तो जेटिनोगैमी क्या होता है, ये देखो फिर से एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो दोनों प्लांट एक ही है बट इसके फ्लावर अलग अलग हैं। दोनों प्लांट क्या है, एक ही है बट यहाँ पे क्या है, फ्लावर अलग अलग है। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेटिनोगैमी कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखो बच्चों क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर। क्या लिखा है, डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस बाय द सेम प्लांट। मतलब बच्चों यहाँ पे प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग अलग है। यहाँ ऑटोगैमी में क्या था, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों थे। ठीक है, वो कहाँ पे होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट में होगा। ठीक है, तो जेटिनोगैमी समझ में आया कि बच्चों क्या होगा, जेटिनोगैमी होगा सर जिसमें प्लांट एक ही है बट 2 डिफरेंट फ्लावर है जो आपस में क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। सो बच्चों, अगर अब हम तीसरे टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करें जिसका नाम होता है जेनोगैमी, तो जेनोगैमी में देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 अलग प्लांट बना है, दोनों अलग प्लांट में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखोगे तो बच्चों तो क्या लिखा है, पॉलिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। क्या है, ये 2 डिफरेंट प्लांट हैं जिनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने समझा कि ऑटोगैमी क्या है, जेटिनोगैमी क्या है और जेनोगैमी क्या है। आई होप आपको ये डायग्राम से इजीली समझ में आया होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो बच्चों अब ये पॉलिनेशन कराने के लिए अब ये प्लांट खुद से तो ये इधर से गमला उठ के या फिर जो पॉट दे इधर से इधर तो आएगा नहीं, है ना। इसका मेल पार्ट इसके इधर आएगा नहीं, या फिर इसका जो दोनों आपस में होना है वो इधर नहीं आने वाला है। क्लियर। तो बच्चों ये पॉलिनेशन कराने के लिए बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। सो बच्चों अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। एक तो होता है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बच्चों यहाँ से एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आता है। तो एबायोटिक में अगर आप देखोगे तो बेटा वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक तो बाय द विंड और दूसरा होता है बाय द वाटर। ये 2 टाइप का पॉलिनेशन होता है। जो बाय द विंड होगा बेटा, वाइंड या फिर विंड जो भी बोलो आप, बाय द विंड होगा उसको हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, और जो दूसरा बाय द वाटर होगा बच्चों उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। और ये हाइड्रोफिली में भी बच्चों 2 टाइप देखने मिलते हैं, एक तो एपी हाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपो हाइड्रोफिली। अब बच्चों एपी और हाइपो में क्या डिफरेंस है, तो एपी मतलब बच्चों जो पॉलिनेशन होगा वो कहाँ होगा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और हाइपो मतलब कहाँ, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा कि ए बायोटिक क्या है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। अगर अब हम बात करें बच्चों बायोटिक एजेंट्स के, तो कौन कौन से ऐसे बायोटिक एजेंट हैं जो आपको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, एक तो है एंटिमोफिली, दूसरा है ऑर्निडोफिली और तीसरा है चिरिप्टेरोफिली। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे तो जो एंटिमोफिली होता है वो कौन कराता है, इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या कराते हैं, एंटिमोफिली।
और बच्चों जो ऑर्निथोफिली होता है वो कौन कराता है पॉलिनेशन? बर्ड्स। बर्ड्स जो पॉलिनेशन करा रहे हैं बच्चों उसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। और जो अपना चैप्टेरोफिली होता है बच्चों वो कौन कराता है? बैट्स। बैट्स जो पॉलिनेशन कराते हैं उसको चैप्टेरोफिली कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पूरा हमने यहाँ पे समझा कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या क्या है। तो बच्चों एग्जाम में बहुत बारी ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ के करो। जो भी डाउट हो आप बेटा कमेंट में मुझसे पूछो, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, आपको मैच 2 कॉलम आ सकता है। ठीक है, और बच्चों अगर आप इसी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, चैप्टर की अगर आप बात करोगे तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। सो वहाँ उसका मैंने एमसीक्यूज वगैरह भी अपलोड करके रखा है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से सॉल्व करिए। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आप इसका नोट्स जरूर बना के रखना। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आसानी हो और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।